देखिए, बहुत समझदारी की बात क्या होती है कि जब मिलता है मौका उसी समय लगा दो चौका। जब बॉल सुटेबल बॉल मिलती है ना उस समय चौका लगा दो, छक्का लगा दो तो लग जाएगा। लेकिन जब बॉल, तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी जब बॉल सही आती है उस समय चौका लगा देते हैं, और सही नहीं आती तो वो छोड़ भी देते हैं। इसी तरह किसान भी क्या करता है कि जब बारिश का टाइम होता है और महीना होता है फसल आने का, उस समय वो बोता है। वो ऐसा नहीं आगे पीछे अपने मूड से नहीं करता है। तो ये एक बहुत समझदारी की बात होती है। और इस समय जो आरसीएम में जो माहौल बना हुआ है और चारों तरफ जो कार्य हो रहा है, पूरा देश का आरसीएम परिवार जिस एनर्जी से जिस दिशा में काम कर रहा है, तो ये एक मौका है कि हम सब अपने सारे जुटाए हुए सपनों को पूरा करने की ओर पूरी एनर्जी से लग जाए, कुछ भी बाकी नहीं रखें। क्योंकि अभी मौका है, अभी जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल ज्यादा मिलेगा। अगर यही मेहनत हम ऐसे समय करें जहां माहौल नहीं हो तो उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन अभी मिल पाएगा। इसलिए हम सभी पूरी तरह से इसमें लग चुके हैं, सभी लग चुके हैं। कंपनी भी निरंतर तैयारियों पे तैयारियां कर रही है, और इस आयोजन को हम बड़े से बड़े करने पर पूरा कहते दिलो जान से हम लगे हुए हैं। और मैं आप सब साथियों को भी यही सलाह देना चाहूंगा कि इस समय पूरी एनर्जी है ना, सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर, सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर, सारे बंधन तोड़ ताड़ कर और सारी तैयारी कर लो। भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो उसकी विधिवत तरीके से। तो आप सब साथी वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जहां भी कोई स्कोप नजर आ रहा हो, जहां कोई और संभावना दिख रही हो, जहां कोई और तरीका लग रहा हो आपको, उस तरीके पे काम कर लेना चाहिए। ये बहुत समझदारी वाली सलाह है। और आप सब, हम सब एक परिवार के साथी हैं, तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है आपको ये सलाह देना। तो इसको बहुत सीरियसली आप ले लें, इस मौके को बिल्कुल नहीं चूकना है। कोई भी ध्यान इधर उधर नहीं लगाना है, कोई कारण बहाना नहीं आने देना है। और जो भी समय मिल सकता है, जितने साथियों से बातचीत हो सकती है, बहुत सारे साथियों के पास तो इतनी फौज है साथियों की, अगर उनसे आप संपर्क साध के तरीके से समझो तो शायद और भी आप बड़ी संख्या की तैयारी कर सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि मिला है मौका तो लगा दो चौका, है रुकना नहीं, बहुत और अच्छी तैयारी कर लो। पहली बात मेरी यहाँ पे हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आवश्यक सावधानियां। किसी भी काम को करने का सही तरीका और किसी भी काम करने को का गलत तरीका। सही तरीका वो होता है जो आज भी परिणाम देता है और कल भी परिणाम देता है। गलत तरीका वो होता है जो आज तो परिणाम देता है लेकिन कल परिणाम नहीं देता है, बल्कि नुकसान भी कर सकता है। तो वो गलत तरीके से बचना है और सही तरीकों को इस्तेमाल करना है। गलत में हम क्या क्या कर देते हैं, हम कभी कभी साथियों को सेलिंग वगैरह, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट की खासियतें, उस पर चर्चा नहीं करके केवल खरीदने 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 के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे बिकेगा, कैसे होगा, उस पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और खरीदने के लिए भी कहते हैं कि अभी तो टाइम है, बाद में खरीद लेना और बाद में काम आ ही जाएगा। कई साथी ऐसा भी सोचते हैं कि खरीद के रखेगा तो कहीं ना कहीं यूज आ ही जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसको नहीं अपनाना है। अभी से ही रोज सेलिंग और रोज बिलिंग और प्रोडक्ट की खासियतें बताओ, प्रोडक्ट को समझो। और इसका सबसे सुंदर तरीका है, उन साथियों को घर के सामानों की लिस्ट बनाओ कि आपके घर में ये सामान यूज होते हैं और आरसीएम के सामान है, इतना तो आपके घर में ही यूज हो जाता है और इतना फायदा होता है। और बाहर के सामान आप महंगे खरीदते हो, ज्यादा पैसे देते हो और स्वास्थ्य का हर्जा करते हो। आरसीएम में रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट मिलते हैं और स्वास्थ्य को आप सुधारते हो। तो इस प्रणाली से समझा कर
सेलिंग सिखाकर कार्य करना है, न कि प्रोडक्ट डंप करवा कर। ये बात आप अच्छी तरह से इस सावधानी में नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट जो था चौका लगाने का यानी भरपूर करने का, दूसरा पॉइंट है सावधानी से करने का, गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि आप प्रोडक्ट डंप करा के कैसे भी करके भी लाओगे तो आपका लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो आरसीएम वर्ड भी देख लेगा, जो भी जिसको भी आप लाओगे मोटिवेट भी हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको कहोगे कि आगे अपने को आरसीएम कंटिन्यू करना है, अब आरसीएम में आप भी पिन ला सकते हो, आप भी सफल हो सकते हो, आपको भी प्रोडक्ट हर महीने इतना खरीदना है, वो कहेगा यार मेरे तो पहले ही इतना पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। मुझसे आरसीएम की बात मत करो, मुझे तो आरसीएम वर्ड देखना था, मजा आया, खूब अच्छा लगा, और अब राम राम आपसे, है ना। तो ऐसी गलती करेंगे क्या, करनी चाहिए क्या? कभी नहीं ध्यान करनी से चाहिए। सुन रहे हैं आप सभी साथी मेरी बात को? जी सर, जी सर, आवाज आ गलत रही तरीका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसका परिणाम वर्तमान तो सुधार सकता है लेकिन भविष्य खराब कर सकता है। तो सभी को दृढ़ संकल्प से सही तरीके से प्रोडक्ट यूज करवा के, सेल करवा के, डंप करवा के नहीं। दूसरी जो सावधानी बरतनी है हमें, वो ये बरतनी है कि हम बिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो इस पे तो काम कर रहे हैं, पर हमारे पास जितनी भी लिस्ट होती है, हमारे जितने भी साथी होते हैं, क्या सारे तो तैयार नहीं होते ना बिलवाड़ा चलने के लिए। हो सकता है कोई उतना नहीं कर पाए, कोई 2,500 के लिए तैयार होता है, खूब आपने समझाया, कोशिश की, लेकिन फिर भी वो 2.5 तक ही तैयार हुआ। कोई ऐसे भी मिलेंगे जो 2.5 तक भी नहीं हुआ, वो 500, 700, 1,000, चलो मैं तो अच्छा प्रोडक्ट है खरीद लेता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है सभी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भाई केवल जो भिलवाड़ा चलने के लिए तैयार हो रहा है उससे तो बात कर रहे हैं, उससे तो फॉलो अप कर रहे हैं, और बाकी को छोड़ दिया, तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस फिर बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे तो तैयार हो नहीं सकते ना, हम कितनी भी कोशिश करेंगे। हालांकि हम सब कहते हैं कि कोशिश करो कि आप भिलवाड़ा लाओ, लेकिन बाकी साथियों को भी आपको बराबर संपर्क रखना है, बराबर फॉलो रखना है, ताकि ऐसा नहीं वो बिजनेस हमारा टूट जाए तो फिर बिजनेस बढ़ा कहाँ और आगे का क्या आधार बना। तो दूसरी सावधानी है कि हमें सारे साथियों से संपर्क रख के, और जो पहले का जो हमने फोकस एरिया बनाया था कि सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी 2,500, उस पर भी बराबर काम करना है। इनएक्टिव साथियों को एक्टिव कराना, उस पर भी काम करना है। जो 150, 200, 400 की खरीदते हैं उनको ज्यादा पर लाना है। ये सारी गतिविधियां भी बराबर बराबर जारी रखनी है। उन्हीं में से कोई भिलवाड़ा के लिए तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है। तीसरी जो सावधानी है वो ये है कि आपने भिलवाड़ा चलने के लिए साथियों को तैयार कर लिया, या आप तैयार हो चुके हैं, या साथियों को तैयार कर लिया, वो सब एग्री है, कईयों के रिजर्वेशन भी बन गए मान लीजिए, कई आगे की तैयारी में है, कोई बस से आने वाले जैसे भी है वॉटेवर। तो आपने लिस्टें तैयार कर ली, सहमति प्राप्त कर ली, वो भी एग्री, आप भी एग्री हैं, पर खरीदी अभी नहीं हुई। तो खरीदी को कंप्लीट कराना बहुत जरूरी है। रोज नए नए से मिलके नए नए नाम ही लिखते जा रहे हैं, वो हाँ भरते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, लेकिन जब तक खरीदी नहीं होती है ना, आप जमीन जायदाद खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो जब तक टोकन नहीं आता है ना, साई, तब तक सौदा पक्का माना जाता है क्या? तो जब तक खरीदी नहीं होती है तब तक सौदा पक्का नहीं है। तो तीसरी सावधानी हमारी है कि खरीदी पे जोर दो। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, अगर जो समय पे प्रोडक्ट आप नहीं परचेज करेंगे और नहीं करवाएंगे, बाद में हमें फोन फान मत करना, कंपनी को परेशान मत करना कि उस डिपो में माल नहीं है और उस पीओसी पे माल नहीं है। आप एकदम टूट पड़ोगे तो माल कहाँ से मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। या तो आप फिर रह जाओगे, या फिर आपको जो भी वहां पड़ा है आटा टेढ़ा कुछ भी खरीदना पड़ेगा।
तो ये बहुत, तीनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मामूली मुद्दे नहीं है, और मुझे ये बताना आपको बहुत जरूरी है। मेरा पीछे का पूरा जो अनुभव है, उसमें एक बहुत मार्के की बात मैं बता देता हूँ। आरसीएम परिवार के जो साथी लोग जो है, हमारा जो संगठन है, हमारे लोगों में जितनी एनर्जी है, जितना जोश, जितना समर्पण, जितनी मेहनत करने की भावना, किसी में कुछ कमी नहीं है। पूरी दुनिया में कोई माइका लाल ढूंढ के बता दे कि इतने बड़ा संगठन, इतना एनर्जी वाला है, जैसे गांव एक कदम पर खड़ा है ना, ऐसा संगठन पूरी दुनिया में ढूंढ के ले आओ तो मिल नहीं सकता है। लेकिन हमारा एक विश्लेषण ये कहता है कि हम कुछ चीजें थोड़ा गलत तरीके से कर लेते हैं। वो गलत से क्या होता है, फिर बाद में बिजनेस का फ्लो बिगड़ जाता है। एक महीना बिजनेस आएगा, बाद में बिजनेस, आप लाख कोशिश करो तो बिजनेस उस तरीके से काम नहीं करना। तो ये 3 सावधानियां मैंने बताई। प्रोडक्ट डंप नहीं करना है, खरीदी करनी है। अगर जो भी साथी आने की तैयारी कर रहे हैं, टाइम पे खरीद लो जो आपको अच्छा अच्छा जरूरत वाला। और तीसरा सावधानी है कि हमें जो भिलवाड़ा आने के लिए हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उन साथियों से भी बिल्कुल वही व्यवहार, वही संबंध, वही फॉलोअप, और उतना ही सब कुछ मेहनत और काम हमें जारी रखना है। 3 तो सावधानियां बताई। पहला पॉइंट बताया कि कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। अब नेक्स्ट जो मैं आज आपको एक नई घोषणा, जो वैसे तो आपको हो सकता पता भी चल गई होगी, और बहुत जबरदस्त घोषणा है, मजा आने वाला है। और जो बहुत सारे साथी जो इच्छा लेके जो बैठे हुए हैं कि कब मेरा पिन बदलने का मौका लगे, तो वो पिन बदलने का मौका आपको मिल गया है। क्योंकि अच्छी घोषणा ये की गई है कि नवंबर महीने में, ये जो अभी चल रहा महीना, इसके नवंबर महीने के बिजनेस से जो भी साथी अपना लेवल चेंज करेंगे, ओपनर एंड अबव, ओपनर से ऊपर वाले या ओपनर पर आने वाले, नए ओपनर आएंगे उससे लेकर ऊपर, फिर वो रॉयल्टी की पिन हो, फिर टेक्निकल की पिन हो, चाहे स्टार पिन हो, जो भी साथी नवंबर महीने के बिजनेस से अपना लेवल चेंज करेंगे, उनका भिलवाड़ा में इस फरवरी वाले इवेंट में विशेष सम्मान किया जाएगा। यानी फाउंडर पिन लाने पर भी आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, सम्मान का मौका मिलेगा, और सम्मान भी कोर टीम की उपस्थिति में, इतने साथियों की उपस्थिति में। और जब सब लोग मिलजुल के इस दिशा में काम करेंगे, तो नीचे से पिनें बदलना शुरू होगी, तो ऊपर तक की सारी पिनें बदलने का एक शानदार मौका आप लोगों को मिल गया है। लेकिन ये नवंबर महीने के बिजनेस में होगा तो मिलेगा। दिसंबर के बिजनेस में पिन बदलोगे तो पिन तो आपकी मिलेगी, जो भी होगा वो सब होगा, लेकिन भिलवाड़ा में सम्मान का अवसर केवल नवंबर वालों को ही मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया शानदार घोषणा है। कल ही हमारे बीच डिसाइड हुआ था और साथियों के साथ, और कल से ही ये चारों तरफ फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो आज ये एक नई घोषणा आपके मध्य में रखने जा रहा हूँ। तो आप सभी साथी खुशी से इसका स्वागत कर सकते हैं। और ओपनर तो कोई भी आ सकता है आराम से, नहीं तो ओपनर का बिजनेस लाके इतने बड़े फंक्शन में सम्मान प्राप्त करने का मौका, फिर किसने आपको रोका? मुझे बताइए ना, आपको क्या ये संभव है कि आप नई ओपनर, नई विनर, नई ईगल, नई रनर ये पिने लाके और इतने बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम में सम्मान प्राप्त करने का मौका हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी टीम के समक्ष वो सम्मान हासिल करने से आपकी टीम भी प्रेरित होगी और आपको आगे का बिजनेस लाने में भी आसानी होगी। तो ये बहुत ही, मौका तो पहले ही जोरदार था, अब ये हो गया गजब का मौका। पहले जोरदार मौका था, अब हो गया है अजब गजब।
तो इस गजब मौके का आप बिल्कुल लाभ हासिल करें। जो भी शक्ति ताकत आप लगा दें। बस प्रोडक्ट की शॉर्टेज की शिकायत के लिए हम कहीं बाध्य नहीं है, वो आप जानो, वो आपकी व्यवस्था जाने। हमको बताना था, वो बता दिया। तो मेरी ओर से मेरा उद्बोधन में ही समाप्त करता हूँ।